जो मनुष्य अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल खड़ा कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाने का हकदार होता है। एक मूर्ख आदमी अपने पूरे समय में यही सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ यह कैसी लीला रच दी। वहीं पर एक बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जानता है। वह अपने बुरे समय को भी अवसर में बदल देता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच का सोच का होता है। एक मूर्ख आदमी हमेशा नकारात्मक विचार रखता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा होता है। वह हमेशा बुरी परिस्थिति में भी सकारात्मक रवैया रखता है। मौसम खराब होने के कारण बिहार में एक बिल्डिंग गिर गई। वह बच्चों का स्कूल था। वह सभी लोग वहां पर पढ़ाई करते थे और वहां के सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। अब उन्हें यह चिंता थी कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई कहाँ पर करेंगे। सबने मिलकर इस घटना की खूब निंदा की, खूब अफसोस जताया। सबने कहा कि जो हुआ वह बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। वह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक तरफ सब लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल ने सबको समझाया कि बिल्डिंग गिर गई तो अच्छा ही हुआ। अब पुरानी बिल्डिंग के गिर जाने के फलस्वरूप हम एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची और कितनी खुशी की बात है। उस समय हो सकता था कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते तो यह बिल्डिंग गिर जाती और सारे बच्चों की डेथ हो सकती थी। लेकिन वह बिल्डिंग ऐसे समय पर गिरी जिस समय वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और यह अच्छा होगा कि अब पुराने बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बन जाएगी। भाई किसी भी सिचुएशन में सोचने के दो नज़रिए होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चाकू को सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों की हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। हमारे सोचने का जो नज़रिया होता है वही हमारी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, बुद्धिमान आदमी बुरे समय में अपनी कैसी सोच रखता है, किस प्रकार का उसका सोचने का जो रवैया होता है वह कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक मूर्ख आदमी हमेशा दूसरों के पाने की अभिलाषा क्यों रखता है। वह देना तो कुछ नहीं चाहता लेकिन वह चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की सोच ही होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले दो। यही ज्ञानी यानी कि बुद्धिमान आदमी की शुरुआत होती है, जिसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, बस सोचने का नज़रिया है। जबकि आपको किसी से कोई भी चीज़ की कामना नहीं करनी चाहिए। तो बदले में अगर आप पहले से कुछ कोई चीज़ दे देते हो तो खुशी खुशी आपकी सहायता करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी तैयार हो जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर राजनेता यही तरीका अपनाते हैं। वह समय समय पर अपने ज़रूरतमंदों के पास गिफ्ट यानी कि उपहार भेजते रहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई उत्सव आता है तो वह उनके पास कोई गिफ्ट भेजकर अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि समय आने पर वह अपना काम निकलवा सकें। कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट, यहाँ तक कि एक छोटा सा गुलदस्ता भी बड़े बड़े काम निकलवा सकता है। बस सामने वाले इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बारे में सोचते हो। उसे महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंसान है। और धीरे धीरे इन छोटी छोटी तकरीबों से आप किसी भी व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना सकते हो और समय आने पर अपना काम भी निकलवा सकते हो। यही तो एक बुद्धिमानी आदमी की पहचान होती है। लेकिन यह बात भी ध्यान में ले लेना चाहिए कि चालाकी का मतलब बुद्धिमानी नहीं होता। बुद्धिमान आदमी की पहचान यही होती है कि कुछ भी करता है दिल से करता है, दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर सामने वाले इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो भैया आपके तो सारे दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। भले ही आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको यह एहसास नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं हम उन्हें तेज कहते हैं। हम कहते हैं कि आप कितना तेज हो। लेकिन असलियत में ऐसे आदमी सिर्फ एक बार अपना काम निकलवा पाएंगे। बार बार काम निकलवाने के लिए आपको अपनी चालाकी एक तरफ रखनी होगी। हो सकता है कि कोई चालाक आदमी कुछ दिनों के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा ले, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसकी चालाकी का पर्दाफाश होगा तो सभी को नज़रों में वह नीचा गिर जाएगा। बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना दिल साफ रखें,
अपने सच्चे मन से काम करें, किसी को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए काम करें। बुद्धिमान आदमी की तीसरी पहचान होती है कि बुद्धिमान आदमी अपने मन को, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है। और वहीं पर एक मूर्ख आदमी अपने गुस्से को, अपने क्रोध को ज़ोर ज़ोर से जाहिर करता है, दिखाने की कोशिश करता है। एक बात तो आपको माननी ही होगी कि बुद्धिमान आदमी अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है, अपने मन को वह काबू में रखता है। वह तत्काल अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि वह स्थिति को पूरी तरह से समझता है, उसका आकलन करता है, और जब उसे उस स्थिति के परिणाम नज़र लगने लगते हैं तब कहीं जाकर वह कोई फैसला लेता है। लेकिन वहीं पर एक मूर्ख आदमी तत्काल आवेशित हो जाता है, आवेश में आकर वह कुछ भी बोल देता है, कुछ भी फैसला ले लेता है, और बाद में उसे इस फैसले की वजह से, इस बात की वजह से हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए भावनाओं में भागकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, अपना पूरा समय लें। किस बात की जल्दबाजी है भाई? क्यों इतनी जल्दी तुम्हें फैसला लेने की है? अगर गलत फैसला ले लोगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वही होगा कि तुम कोई फैसला ही ना लो, कम से कम गलत फैसला लेने से तो बच जाओगे। चौथी आदत जो बुद्धिमान आदमी के स्वभाव में पाई जाती है वह कुछ इस प्रकार है कि एक मूर्ख आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझता रहता है, और वहीं पर एक बुद्धिमान आदमी अपने आप को मूर्ख समझता है, क्योंकि वो यह जानता है कि जीवन में सीखने का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे कितना भी सीख लो, कितना भी जान लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जानना हमेशा बाकी रह जाता है। और एक बुद्धिमान आदमी इस बात को भली भांति समझता है, और वहीं पर इसके विपरीत एक मूर्ख आदमी खुद की ज़बान से खुद को बुद्धिमान कहता रहता है और दूसरे लोगों के बीच हास्य का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने आप को कभी बुद्धिमान या ज्ञानी मत समझना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल कहलाएगी। सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तुम्हारे। पांचवी बात समझने की यह है कि बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, ना कि उसके विश्राम में है। इसलिए जितना हो सके अपनी बुद्धि को उसे बचाकर मत रखो, वरना तो उसमें जंग लग जाएंगे। अपने लिए जितना हो सके उतनी कठिन परिस्थिति को पैदा करो। उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसको विश्राम मत दो। जितने दिन वह विश्राम में रहेगा उतना ही मोटी होती चली जाएगी, और जितना तुम उसे खर्च करोगे उतना ही वह पैनी होती चली जाएगी। देखिए, बात कोई बात नहीं है, लेकिन समय समय पर हम यह भूल जाते हैं। इसलिए याद दिलाने के लिए मैं पॉइंट्स आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, जो है बहुत ही सिंपल लेकिन उनकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही सिंपल सी हमारी छठी सी सीख है। एक मूर्ख आदमी अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता, पर साधारण आदमी गलती करके सीखता है। लेकिन वहीं एक बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियाँ देखकर उसी से ही सीख ले लेता है। इसलिए जितनी गहराई से तुम सामने वाले की गलतियां देखकर और सुन सकते हो, उतनी ही तुम्हारे अनुभवों से बुद्धि भरी हो जाती है। तुम अपने जीवन में गलत डिसीजन लेने से बच सकते हो। एक बुद्धिमान आदमी हमेशा दूसरों के गुणों से सीखता है, उसे ईर्ष्या नहीं करता है, उससे जलन नहीं करता है, बल्कि वह उससे सीखने की कोशिश करता है। और वहीं पर एक मूर्ख आदमी जब दूसरों के गुणों को देखता है तो वह ईर्ष्या से भर जाता है, जलन से भर जाता है। हमेशा अपने अंदर ही अंदर वह जलने लगता है और खुद ही दुखों का वह कारण बन जाता है, क्योंकि ईर्ष्या दूसरों को नहीं जलाती। वह ऐसी आग है जो अपने ही अंदर आग पैदा करती है। वह ऐसी आग है जो हमें खुद को ही जलाकर राख कर देती है। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को याद रखते हैं, याद रखने की बात है, हमेशा याद रखना चाहिए। यह नहीं कि इस वीडियो को सुनने के बाद इसको भूल जाओ, क्योंकि जब आदमी अपनी भावनाओं में बहता है ना, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, वह सब कुछ भूल जाता है। फिर बाद में याद आता है और फिर पछतावा भी होता है कि उसने यह काम नहीं किया होता और इस काम को कर दिया होता। तो इसलिए इन बातों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में पूरी तरह से सेट कर लें, कहीं पर लिख लें अगर याद ना रहे तो। और इसी तरह समझदारी पूर्वक अपने डिसीजंस लें और कोशिश करें कि बुद्धिमान आदमी भी, क्योंकि बुद्धिमान आदमी भी कभी ना कभी मूर्ख रहा होगा, लेकिन कुछ नियम अपनाने के बाद वह बुद्धिमान बना होगा। और यह सब वही नियम है, इसलिए इन्हें अपने जीवन में उतारें। सिर्फ सुनो मत, सुनकर चले मत जाओ। हमारे द्वारा बताई गई यह बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी सीख पाएँ।